आ गई जी तुम? हाँ आ गया मैं। कुछ बनाया आप ही खाने के लिए? आपको तो पता ही है जी, घर में आटा तो है नहीं, थोड़े से चावल पड़े थे वही बना दिए। तू परेशान मत होवे, हमारे गेहूँ आ जाएंगे 2-4 दिन में, फिर हमें कोई दिक्कत न रहने की। अब की साल तो गेहूं ठीक हो जाएंगे, पूरी साल हमारी निकल जाएगी आराम से। हाँ हाँ, अब क्या हमारे गेहूँ पूरी साल खत्म नहीं होंगे। मैं आपके न खाने को लाऊं? और तेने भी कुछ खा लिया बेटा? हाँ पिताजी मैंने खा लिया। चल बेटा तू भी पढ़ाई कर। हे भगवान, मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ अपने खेतों में, और मेरे बच्चों को फिर भी चावल खाने को मिलते हैं। ऐसी गरीबी भगवान किसी को न दे। और हाँ, तूने भी कुछ खाया ना खाया? मैंने तो खा लिया। तेरा चेहरा तो नहीं बता रहा तूने कुछ खाया। ना जी खा लिया मैंने। मैं यूं कह रही थी जी, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, तो मैं पूजा से राखी बंधवाने भी जाना, और घर में 1 रुपया भी नहीं है। हम ना जा रहे राखी वाखी बंधुआने, जब वो हम गरीबी में भूल सके तो हम भी उसे भूल सके। ऐसा कुछ ना जी, उसको हमने पाल पोस के बड़ा करा, बचपन से हमने उसे देखा। क्या होगा अगर वो अच्छे घर में चली गई? खुश है ना, उसके माँ बाप के बाद हम ही तो उसके माँ बाप हैं। हमें हमें तो अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। चल चले जाएंगे जब तू कह रही थे, मैं ले आऊंगा किसी से 2 पैसा मांग कर उधारे। पर तुझे मैं फिर समझाऊंगा एक बार, गरीबी का कोई रिश्ता ना होता। देखो जी, मैं इस बात को मानू हूँ कि गरीबी में कोई रिश्ता नहीं होता, पर क्या पता भगवान हमारी परीक्षा ही ले रहा हो, तो हमें जाना पड़ेगा पूजा के दौरे। तो देखो जी, आपका और उसका खून तो एक ही है, हो सके उसे हमारी गरीबी पे कुछ तरस आ जा, वो हमारी मदद कर दे। ठीक है, जब तू कह रही थी मैं चला जाऊंगा। सुनते हो जी, हमारी फैक्ट्री कैसी चल रही है? अरे फैक्ट्री तो भगवान की दुआ से बहुत अच्छी चल रही है। तू क्यों टेंशन ले रही है पूजा? मैं ही सोच रहा था कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपके भाई के लिए सोने की राखी खरीद ली जाए। अरे सोचा तो आपने बहुत अच्छा है, पर रहने देते हैं, क्या जरूरत है सोने के राखी की? क्यों भाई, आखिर रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, मैं तो जरूर खरीदूंगा भाई। चलो आप नहीं मानते हो तो खरीद लेना। देखो जी, ध्यान से जाइयो और जल्दी आ जाइयो। हाँ हाँ, मैं तो ध्यान से जाऊंगा, पर तू अपना राजू का ख्याल रखिए। पिताजी मेरे लिए बुआ के घर से कुछ अच्छी चीज लाना। हाँ, मैं तेरे लिए अच्छी चीज ले आऊंगा, पर तू स्कूल चला जाइए। ठीक है पिताजी। ठीक है, ध्यान रखिए राजू का। ठीक है। पूजा, पूजा, पूजा। अरे भैया आप? दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कितनी देर हो गई आपको आए? मुझे तो काफी देर हो गई। क्या पूजा नहीं आई? नहीं। अच्छा चलो तो मैं भेजती हूँ अभी। अरे पूजा,
तू यहाँ बैठी है, तेरा भाई आया बाहर खड़ा है। अच्छा, मेरा भाई आया है? कैसे कपड़े पहन रखे हैं उसने? कपड़े तो गरीब से पहन रखे हैं, लेकिन भाई तो भाई होता है। अच्छा तो दीदी आप अपना काम कर लो, मैं मिल लूंगी उससे। चल तू। ठीक है। अरे भैया, अरे पूजा बहन, कैसी है तू? ये क्या पहन के आए हो आप? कपड़े है बहन, और इसमें क्या है? इसमें खेत के दाल चावल है। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते हुए? क्या मतलब? मैंने पूछा किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते हुए? ये उठाओ, चलो अंदर आओ, जल्दी उठाओ। जब तक मैं ना कहूँ ना, इस कमरे से बाहर मत जाना। ये क्या कर रही है तू मेरे साथ? आखिर में तेरा भाई है। भाई ये तो क्या हुआ? तू ये बता कि तू यहाँ बिन बुलाए आया कैसे? तेरी भाभी ने भेज दिया बहन, रक्षाबंधन का त्योहार था इसलिए मैं आ गया। हालत देखिए तूने अपनी, फटीचरों जैसी। क्या त्योहार मनाएगा तू? और क्या देगा मुझे, गरीब कहीं का? बहन, रक्षाबंधन का त्योहार अब मेरी गरीबी से नहीं होता, ये तो बहन भाई का प्यार होता है। कैसा भाई और कैसी बहन? तू कहाँ, मैं कहाँ? ऐसा मत बोल बहन, आखिर मैं तेरा भाई हूँ, ले राखी बांध दे। तेरे 50 रुपए के दाल चावल के बदले में मैं तुझे 5000 की राखी बांध दूं? औकात है तेरी इतनी? और हाँ, ये रोना धोना ना बंद कर, और जब तक मैं ना बोलूं ना, इस कमरे से बाहर मत आना, मेरी इज्जत की बात है। औकात है तेरी इतनी? औकात है तेरी इतनी? तेरे 50 रुपए के दाल चावल के बदले में मैं तुझे 5000 की राखी बांध दूं? बहन, प्यास लगी है, पानी दे दे। मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे मुझे, पानी। है कोई मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। तेरे 50 रुपए के दाल चावल के बदले में मैं तुझे 5000 की राखी बांध दूं? अरे आवाज कैसी? अरे आप भाई साहब, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं। पूजा, पूजा, इनको यहाँ किसी ने बंद किया? नहीं, मुझे किसी ने बंद नहीं किया, मैं थक गया था और मैं लौट गया था, कोई धोखे से गेट लगा गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। पूजा, इनके लिए पानी लेके आओ। चलो आओ, आप मेरे साथ आओ, चलिए।
चलिए। बैठ जाओ, डर क्यों रहे हो? लो पानी। अरे ऐसे कैसे? बैठो ना। नहीं भाई साहब, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, खाना बन रहा है, खाना खा के जाना। नहीं भाई साहब, राजू मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं चलता हूँ। खुश रहो आप दोनों। सुनते हो जी, हमारी फैक्ट्री कैसी चल रही है? अरे फैक्ट्री तो भगवान की दुआ से बहुत अच्छी चल रही है। तू क्यों टेंशन ले रही है? पूजा, मैं ही सोच रहा था कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपके भाई के लिए सोने की राखी खरीद ली जाए। अरे सोचा तो आपने बहुत अच्छा है, पर रहने देते हैं, क्या जरूरत है सोने के राखी की? क्यों भाई? आखिर रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, मैं तो जरूर खरीदूंगा भाई। चलो आप नहीं मानते हो तो खरीद लेना। प्रभु, ये आपकी कैसी माया है? आपका भक्त दुखी है और आप हंस रहे हैं। ये तो विधि का विधान है राधा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं प्रभु, अब मुझसे इसका दुख नहीं देखा जा रहा। अब आप इसके दुखों को दूर कर दीजिए। राधा, अभी इसकी किस्मत में थोड़ा दुख और है। प्रभु, आपने सुदामा जी को भी तो गरीब से अमीर बनाया था, अब को भी अमीर बना दो कान्हा। ठीक है राधा, जैसी तुम्हारी इच्छा। बेटा, बाबा, ये मैं कहाँ हूँ? बेटा तुम जहां भी हो ठीक हो। मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानता हूँ। ये लो, इसमें कुछ फल हैं, इन्हें ले जाकर अपने बच्चों को खिला देना, तुम्हारा सब उद्धार हो जाएगा। ठीक है बाबा। जाओ बेटा। हो गए बाबा। माँ, ओ माँ। हाँ मेरे बेटे। माँ, मैं ये कह रहा था कि पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे मेरे बेटे, आ जाएंगे। आ गए जी आप? हाँ गया। लो यार, मैं कुछ फल फ्रूट है, ये धर लो। और मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करता हूँ। ठीक है जी, तुम आराम कर लो। माँ देखो, बुआ ने हमें क्या दिया है। चल मेरे बेटे, खोल लेंगे इसे। देखे क्या भेजा तेरी बुआ ने।
राजू, हाँ माँ। बेटा आखिर रिश्ते रिश्ते ही होते हैं ना। देख तेरी बुआ को हम पर तरस आ ही गया, उसने हमारे लिए कितना कुछ भेजा है ना। माँ अब तुम अमीर हो जाएंगे। उसने अपने भाई को भी कुछ नहीं बताया, सिर्फ फल फ्रूट कहकर भेज दिए। राजू बेटा, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। कौन इतनी रात को फोन कर रहा? हेलो? क्या? फैक्ट्री में आग लग गई? पूजा, क्या हुआ जी? हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। कैसे? कुछ नहीं बचा, अब कैसे होगा? हम बर्बाद हो गए। ये क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए पूजा, हम बर्बाद हो गए। घर के अंदर तो मैं आ गई हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। अरे कोई बात नहीं, रिश्ते तो आखिर रिश्ते होते हैं। आप चलो ना। मैंने भाई की बहुत बेइज्जती करी थी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हें माफ कर देगा, देख लेना। आओ चलो। अरे दीदी आप सदा सुखी रहो। बैठो। कैसे हो दीदी? नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। भाभी, भैया दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ हैं? आपके भैया फैक्ट्री गए हैं, बस आते ही होंगे। फैक्ट्री? क्या भैया जी ने फैक्ट्री लगा ली? हाँ जी, आप लोगों के आशीर्वाद से अब हमारा काम ठीक चल रहा है। आप लोग बैठो, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। पूजा, नमस्ते बहन। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बैठो बैठो बैठो। बैठ बहन, बैठ बैठो। भैया, मैंने अपने ससुराल में जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, उसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे माफ कर दो भैया। अरे बहन, मुझे तेरी कोई बात बुरी ना लगी, टेंशन मत ले तू। भैया, वैसे उसकी सजा तो हमें भगवान ने दे दी, अगर आप माफ कर दोगे तो अच्छा रहेगा। क्या बात कर रही है बहन, क्या हुआ? भैया, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और हम बर्बाद हो गए। क्या फैक्ट्री में आग लग गई? तू परेशान मत हो बहन, अभी तेरा भाई जिंदा है, तू चिंता मत करे। भैया, मैं भी इसे यही समझा रहा था कि रिश्ते आखिर रिश्ते होते हैं। पूजा, कब किसका नसीब बदल जाए ये पता नहीं होता, लेकिन इंसान को कभी नहीं बदलना चाहिए। भैया, कल रक्षाबंधन है, आपको याद है? हाँ हाँ मुझे याद है। अब तो आराम कर, मैं सब संभाल लूंगा।